वो क्या समझे दर्द किसी का जिसने दुख ना झेला हो। तो आपको क्या लगता है, इज इट ट्रू? रविंद्र जैन के सेलिब्रिटी बनने के बाद भी उन्होंने विनम्र जीवन ही व्यतीत किया। वो शाकाहारी और मौज मस्ती पसंद व्यक्ति थे। कि जिनको दौलत हकीर होती है वे कितने अमीर होते हैं, तो उनकी अमीरी उसी फकीरी में है। आप सबको मेरा प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आप सब जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन के मंच से, जिसकी स्थापना का श्रेय जाता है MIT के संस्थापक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड जी को, जो विज्ञान, अध्यात्म, धर्म और मूल्य आधारित सार्वभौमिक शिक्षा का प्रसार और प्रचार हेतु दृढ़ संकल्प है। हाल ही में उन्हें ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी ने डीलिट से सम्मानित किया था। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। पिछले हफ्ते हमने जन्मांध गीतकार रविंद्र जैन के लिखे गीत फकीरा चल चला चल के अध्यात्म पे थोड़ी सी चर्चा की थी। रविंद्र जैन सिर्फ एक प्रसिद्ध गीतकार ही नहीं थे, बल्कि गायक, संगीतकार और संगीत निर्देशक भी थे। भले ही वो जन्म से दृष्टिहीन थे, जन्मांध थे, फिर भी वो अपनी संगीत प्रतिभा से विश्व प्रसिद्ध हो गए और यही उनकी जीवन की कहानी है। और ये कहानी इसीलिए बहुत प्रेरणादायक भी है, जिसका दूसरा भाग आज प्रस्तुत है। पर उसके पहले चलते हैं डॉक्टर सुनील देवधर और सौम्या उपाध्याय के पास, जहां रविंद्र जैन के लिखे गीत फकीरा चल चला चल के दूसरे और अंतिम भाग के अध्यात्म पर चर्चा हो रही है। चर्चा के बाद आपसे फिर भेंट होगी। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गीतों के बोल बड़े अनमोल पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं एक नया गीत। देयर इज अ लाइन आई रेड समवेयर, इट वाज दीज हार्ड टाइम्स, दिस पेन, दीज लेसन्स, वन डे दे विल बी योर स्ट्रेंथ, योर अवेयरनेस एंड योर ब्लेसिंग्स। सो आई थिंक आज का हमारे गीत इसी सोच पर आधारित है। ये गीत फिल्म फकीरा से है, जो 1976 में रिलीज़ हुई थी, और इसके गीतकार है रविंद्र जैन। और लेकिन शुरू करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर सुनील देवधर जी का, जो आज हमारे साथ मौजूद है। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। तो चलिए सुनते हैं आज का गीत। सूरज चंदा तारे जुगनू सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना नीर हो बदली उतनी देर बरसती है। सूरज चंदा तारे जुगनू सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना नीर हो बदली उतनी देर बरसती है। तेरी शक्ति अपार, ओ तेरी शक्ति अपार, तू तो लाया रे अकेला गंगा धरती पे उतार। हिम्मत न हार, चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला, चल चला चल। जिसमें जितनी नीर हो बदली उतनी देर बरसती है जी, इसका मतलब आप थोड़ा समझाएंगे? जरूर समझाएंगे। और सर एक मिनट, गंगा धरती पे उतार, तो कहीं ये भगीरथ की बात तो नहीं कर रहे? बहुत सही समझा आपने। और जब आपने बदली और नीर की बात की थी, तो इसमें जुगनू की भी बात है, इसमें सूरज की भी बात है। तो इसका मतलब है कि हर का अपना अस्तित्व है, हर की अपनी क्षमताएं हैं। तो जिसमें जितना नीर है, आंधी ज़्यादा पानी कम है, ये भी कोई बादल में बादल है। तो कुछ ऐसे बादल भी हैं जिनमें पानी कम है, तो वो उतने ही बरसेंगे। या इसके अलावा कहा जाता है, हमारे यहाँ कहावत है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो कितने लोगों में ऐसा है कि बादलों में कि उनमें पानी नहीं है, लेकिन सिर्फ गड़गड़ाहट है, गरज है। या इसके विपरीत भी अगर हम ये बात कह दें कि जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो जहाँ जैसा पानी होता है, हर बादल का जल संचय का अपना एक, जिसको कहना चाहिए कि क्षमता है, कैपेसिटी है, और उतनी ही वो बारिश कर सकता है। दूसरी जगह आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है कि गंगा अवतरण का, जैसे हमने पहले भी कहीं उल्लेख किया था कि ये सब आता कहाँ से है गीतों में। तो हमारे जो गाथाओं में, पुराणों में जो वर्णन है, तो
गंगा का अवतरण हम्म, भगीरथ के तप के कारण हुआ, तो वो पौराणिक कथा है और इसीलिए वो बात एक पंक्ति में गीतकार ने कह दी है। आप शॉर्ट में बता सकते हैं वो कथा क्या है? संक्षेप में क्यों, ये तो पूरी कथा है तो बहुत विस्तार से कही जा सकती है, लेकिन कुल इतना है कि भगीरथ ने तप किया अपने पुरखों को तारने के लिए और इसलिए गंगा का अवतरण हुआ और इसलिए भगीरथ के तप के कारण वो कहलाई गंगा भागीरथी। ये बात है। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। वो क्या समझे दर्द किसी का जिसने दुख ना झेला हो, दो अब और दो हाथ हो जिसके, वो काहे को अकेला हो। आए संकट हजार, आए संकट हजार, तेरी खातिर खोले न खोले कोई अपना द्वार, हिम्मत न हार, चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला चल। वो क्या समझे दर्द किसी का जिसने दुख ना झेला हो। तो जी। आपको क्या लगता है, इज इट ट्रू कि अगर मैंने आपका पेन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं आपको समझ नहीं पाऊंगी? नहीं, हमारा पेन नहीं, आपने अपना भी दुख अगर नहीं झेला है तो बात ये कह रहे हैं कि वो दूसरे का दुख नहीं समझ सकता। हाँ। लेकिन ये कुछ अंशों तक ही सही है, क्योंकि महादेवी वर्मा की एक पंक्ति है कि दूसरे का दुख जान लेना ही कवि हो जाना है। यानी जब आपकी संवेदनाएं, ये जरूरी नहीं है कि दुख आपने ही झेला हो, किसी दूसरे के दुख को देखकर आप अगर द्रवित नहीं होते, आपकी संवेदनाएं उससे नहीं जुड़ती, तो फिर आप एक किस्म से पत्थर हैं। इसलिए दूसरे का दुख जान लेना ही मनुष्य होने की एक पहचान भी है। और इसलिए कहते हैं ना, एक कहावत भी चलती है कि जाके पाँव न फटी बीमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। बीमाई क्या है? एड़ियाँ फटती हैं, एड़ियाँ फटने को बीमाई कहते हैं। और आजकल तो बड़े क्रीम भी में आ रहे हैं, वो विज्ञापन भी आते हैं, वो एड़ी दिखा रहे हैं उसमें। तो जब एड़ी फटती है और उसका जो दर्द होता है, उस दर्द को वही महसूस कर सकता है कि आप उसमें सैंडल भी नहीं पहन सकते, चप्पल भी नहीं पहन सकते। तो जिसके पाँव में वो एड़ियाँ नहीं फटी हैं, वो उसका दर्द महसूस नहीं कर सकता। इसलिए जो आपका प्रश्न है उसमें कुछ अंशों तक ठीक है कि हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन वो दर्द भी अलग अलग ढंग के हैं जो आप महसूस नहीं कर सकते। बाकी तो सच तो ये है कि दूसरे का दुख जान लेना ही अपने होने का भी, अपने होने की पहचान को भी सिद्ध कर देता है। जी। बात ये है। और सौजन्या जी, उसमें दो लाइनें और भी आती हैं, दो हाथ वाली बात है जो इसमें है ना। तो मुझे तो गुलजार की एक रचना याद आ जाती है कि हम अकेले हैं लेकिन हमारे साथ दो दो बातें हैं, है ना। दो हाथ हैं, दो हथेलियां हैं, दो आँख है। फिर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और वो कहते चले जाते हैं कि दो भौहें हैं, इसके बाद में नाक एक है, नथुने दो हैं। और वो अंत अपनी कविता का यहाँ करते हैं कि एक ही सूरज, एक ही धरती, एक ही दिल और एक ही जान है, लेकिन एक ही हिंदुस्तान है। तो आप अकेले नहीं हैं, अकेले होते हुए भी आपके शरीर में भी आपके साथ के लिए दो दो लोग हैं। हाथ दो हैं, पाँव दो हैं। कितने ऐसे लोग होते हैं जिनको हाथ ही नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी वो जीवन में जीते हैं। तो इसलिए आप अकेले कभी भी नहीं हैं। अकेले होते हुए भी आपके शरीर में भी आपके सपोर्ट के लिए दो दो लोग मिले हुए हैं। थैंक यू सुनील जी। आई होप आप सभी को आज के एपिसोड से मोटिवेशन और थोड़ी स्ट्रेंथ मिली होगी। हमारे सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही है, पर हम अकेले नहीं है। हमें बस एक दूसरे के साथ हमदर्दी रखनी चाहिए और एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए।
तो इसी सोच के साथ मैं आपसे आज विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद। जी नमस्कार। वेलकम बैक। दास्तान चल रही है गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन की। रविंद्र जैन ने 1972 में बनी फिल्म कांच और हीरा से बतौर संगीत निर्देशक और गीतकार के रूप में शुरुआत की। अपना कैरियर इसी तरह शुरू किया और फिर 1973 में अमिताभ बच्चन की फिल्म सौदागर आई, जिसने रविंद्र जैन के लिखे सभी गीतों को बहुत लोकप्रिय बना दिया। रविंद्र जैन ने भारत और विदेश में कई लाइव शो भी किए और लगभग 200 फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया था। कुछ फिल्में थीं जैसे हाथी के दांत, दो जासूस, चितचोर, फकीरा, दीवानगी, गीत गाता चल वगैरह वगैरह। फिल्मों में गीत लिखने के अलावा रविंद्र जैन ने श्री कृष्ण, अलिफ लैला, जय गंगा मैया, जय महालक्ष्मी, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, साईं बाबा, जय माँ दुर्गा, जय हनुमान, संकट मोचन हनुमान, महाभारत और रामायण जैसे टीवी धारावाहिकों के लिए भी गाने लिखे, गीत लिखे जो आज भी लोकप्रिय हैं। और अब मैं सुनाता हूँ आपको एक दिलचस्प किस्सा रविंद्र जैन का कि 1973 में रविंद्र जैन सौदागर के प्रीमियर में भाग लेने के लिए दिल्ली गए। उस दौरान वो सतीश चंद्र जैन के आवास पर उनके घर पर ठहरे थे और कवित्री और लेखिका निर्मला जैन, उनकी जो पत्नी थी, अपनी बेटी दिव्या जैन के साथ रविंद्र जैन से मिलने आई। रविंद्र ने उनका मनोरंजन करने के लिए गीत गाया जिसका सारांश ये था कि चाहे आप मेकअप करें या ना करें, आप खूबसूरत हैं। इस गाने को सुनने के बाद दिव्या जैन को कहते हैं तुरंत उनसे प्यार हो गया और उन्होंने उनसे शादी करने का फैसला कर लिया। उस समय दिव्या जैन की उम्र सिर्फ 17 साल की थी। बाद में बहरहाल वो अपनी माँ को मनाने के लिए शादी के लिए सफल रही। 14 फरवरी 1981 को उनकी सगाई हुई और अंततः 2 मार्च 1982 को दिल्ली में रविंद्र जैन की दिव्या जैन से शादी हो गई। रविंद्र जैन ने उजालों का सिलसिला नामक उर्दू शायरी की किताब लिखी और इसके लिए उन्हें 1997 में उत्तर प्रदेश हिंदी उर्दू साहित्य पुरस्कार समिति से साहित्य पुरस्कार भी मिला। उन्होंने अपनी आत्मकथा सुनहरे पल लिखी और उनकी पत्नी ने इस पुस्तक का संपादन किया और यह पुस्तक 1998 में प्रकाशित हुई थी। रविंद्र जैन ने कुरान शरीफ का अरबी से उर्दू और भगवद गीता का संस्कृत से काव्यात्मक हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने यशुदास, जसपाल सिंह, हेमलता, आरती मुखर्जी, सुरेश वाडकर जैसे गायकों की सफलता में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रविंद्र जैन ने कई पुरस्कार भी जीते। थोड़े बहुत ऐसे हैं जिनके नाम बता दूं मैं आपको, जैसे स्वामी हरिदास पुरस्कार मिला, फिल्म फेयर का जो है वो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का उन्हें अवार्ड मिला, संगीत ज्ञानेश्वर अवार्ड, आशा भोसले अवार्ड, लता मंगेशकर पुरस्कार। उन्होंने APJ अब्दुल कलाम द्वारा तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि भी प्राप्त की। और फिर 9 अक्टूबर 2015 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण मुंबई में रविंद्र जैन का निधन हो गया। वो 71 वर्ष के थे। रविंद्र जैन ने मुंबई में रविंद्र जैन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। ये संगीत एकेडमी युवा संगीतकारों का समर्थन करती है। रविंद्र जैन के सेलिब्रिटी बनने के बाद भी उन्होंने विनम्र जीवन ही व्यतीत किया। वो शाकाहारी और मौज मस्ती पसंद व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी, ब्रिज, बंगाली, राजस्थानी, हरियाणवी, तेलुगु, तमिल और मलयालम जैसी कई भाषाओं में संगीत तैयार किया था। उन्हें संस्कृत, उर्दू, अरबी और पंजाबी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। जिंदगी कैसी है पहेली, ये गीत फिल्म आनंद से है जो 1971 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है योगेश। मुंबई में योगेश अंधेरी स्टेशन से लगभग 45 मिनट की दूरी पर एक बस्ती में 12 रुपए हर महीने देते थे एक झोपड़ी में रहने के लिए। वहाँ कोई बिजली या पानी भी नहीं था, केवल एक कुआं था। मिल गए उत्तर कठिन मसलों के, कभी बात छोटी सी कभी मुश्किल पहेली हो गई। उम्मीद है आपको रविंद्र जैन की सफलता की कहानी ने प्रेरित किया होगा। तो गीतों के बोल बड़े अनमोल के आज के इस एपिसोड को मैं भी यहीं देता हूं पूर्ण विराम। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म गीतकार योगेश के लिखे गीत जिंदगी कैसी है पहेली। फिल्म का नाम है आनंद। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए। विश्व शांति दर्शन।